हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज है 15 मार्च और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 मार्च के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पीडीएफ मिलेगा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लॉजिक पाठशाला 16। तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकती हैं। सभी वीडियोज़ के पीडीएफ फ्री में आपको वहाँ पर अवेलेबल कराए जाती हैं। तो आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। लाइफ देखिए शुरू होती है आपके कंफर्ट जोन, जब आपका खत्म होता है ना, तब आपकी लाइफ शुरू होती है। तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें। जब आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना अपने कंफर्ट जोन से, तब आप एक अच्छी तरह से किसी भी चीज़ पे हार्डवर्क कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे और उसमें सक्सेस भी आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो हम उतना हार्डवर्क नहीं कर पाते हैं, उतना मेहनत नहीं करते। क्योंकि देखिए, मेहनत करेंगे तो उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है देखिए 15 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत हुई थी 15 मार्च 1962 को। अमेरिकी कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने जो है इसको एक तरीके से संबोधित किया था, या फिर आप कह सकते हैं इस दिन की शुरुआत की थी। इस बार इसकी थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है इस बार की इसकी रही है थीम। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करती हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ साइन अ प्रोटोकॉल फॉर विद विच कंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कम्युनिटी। तो भारत ने देखिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए किस देश के साथ में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये प्रोटोकॉल भारत ने साइन किया है किसके साथ में? डोमिनिक रिपब्लिक के साथ। अब इस प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। तो इस प्रोटोकॉल में जो तकनीकी सहायता है, तकनीकी सहायता एक तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से ट्रेड यानी व्यापार, सर्विसेज, सेवा, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज, औद्योगिक प्रौद्योगिकी और अदर जो अन्य क्षेत्र हैं उन पर सहयोग यानी सहयोग को मजबूत करने और उसे डेवलप करना, ये सभी जो है वो इस प्रोटोकॉल में शामिल हैं, जो कि साइन हुआ है इंडिया और डोमिनिशियन रिपब्लिक के बीच। अब देखिए, इंडिया के साथ और भी कंट्रीज़ के एमओयू अभी साइन हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चले रिवाइज करते हैं। इंडिया और कोलंबिया ने अभी एक एमओयू साइन किया था, किस चीज़ को लेके? ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन। इंडिया और ओमान ने एमओयू साइन किया था डिफेंस सेक्टर पर। इंडिया ओमान के बीच आईटी कॉपरेशन को लेके भी एमओयू साइन हुआ था। इंडिया ने क्यूबा के साथ में एक एमओयू साइन किया था ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन के लिए। और इंडिया ने फ्रांस के साथ में ज्वाइन किया था टू जॉइंटली फंड साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जो भी साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट है उनको जॉइंटली फंड करने के लिए इंडिया फ्रांस ने जो है हाथ मिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन मीजर्स। भी भारत और किस देश ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता हुआ है इंडिया और भूटान देश के बीच। अब देखो, इस एमओयू को साइन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य है कि इंडिया का जो लक्ष्य है देखिए, भूटान की सहायता करना है, किस चीज़ को लेके? टू एनहेंस एनर्जी इफिशियंसी इन द हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र में जो ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में भूटान की मदद करना, उनकी सहायता करना, ये उद्देश्य है इंडिया का। और इसी के लिए ये एमओयू साइन हुआ है इंडिया और भूटान के बीच। अच्छा, भूटान की बात करें तो लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में। भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी नगुल्ट्रम है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोब्गी। भूटान से देखिए हमारे देश के कौन कौन से राज्य, स्टेट लग रहे हैं? सिक्किम की सीमा लग रही, इधर से लग रही है वेस्ट बंगाल की, यहाँ से लग रही है असम की और इधर लग रही है अरुणाचल प्रदेश की। तो 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान से।
अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसको। हु अनाउंसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA है उसके कार्यान्वयन की घोषणा अभी किसने करी थी। तो ये घोषणा करी थी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए CAA के बारे में थोड़ा सा हम बात भी करेंगे। सबसे पहले CAA का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है नेबरिंग कंट्री से पीड़ित जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए इंडियन सिटीजनशिप का एक पाथवे उनको प्रोवाइड करना, इंडियन सिटीजनशिप का एक मार्ग उनको प्रदान करना, ये CAA का उद्देश्य है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये पार्लियामेंट में पास हुआ था 2019 में जो है ये पास हुआ था। और देखो इसको लाने के पीछे का मेन पर्पस क्या था। टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू रेफ्यूजीज बिलोंगिंग टू 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ who have fled religious persecution from पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान। यानी जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यहाँ से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर आए जो 6 गैर मुस्लिम समुदाय हैं, उनके जो भी रेफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करना। तो इसके तहत जो कम्युनिटीज़ कवर की गई हैं वो हैं हिंदूज़, क्रिश्चियंस, सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज़। तो कुछ फीचर्स भी हैं देखिए इसके, वो थोड़े से फीचर्स के बारे में बात करें या क्राइटेरिया की क्या है इसके, वो क्राइटेरिया देखिए इसमें क्या क्या है। दे मस्ट हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन इन देयर होम कंट्री। सो उन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत में उन्हें प्रवेश करना होगा। एक तो ये है इसका क्राइटेरिया। दूसरा है कि उन्हें साबित करना होगा कि वो 5 साल या उससे अधिक समय से भारत में रह रही हैं। थर्ड है देखिए उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज शामिल हैं तो उसमें देखिए, और नागरिक संहिता 1955 की बात करें जो सिविल कोड 1955 है उसकी 3rd शेड्यूल की आवश्यकताओं को जो है उनको पूरा करना होगा, फुलफ़िल करना होगा। तो ये क्राइटेरिया हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, CAA से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अब फुल तरह से जो है ये पास हो गया है, लागू भी हो गया है। और इसकी अनाउंसमेंट किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोज हाउ मच परसेंट इन जनवरी 2024 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने जो भी ऑफिशियल डेटा रिलीज़ किया उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2024 में इंडिया का जो देखिए औद्योगिक उत्पादन है वो कितने प्रतिशत बढ़ गया है। सो ये बढ़ गया है 3.8% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो। सो जनवरी 2024 में अगर हम माइनिंग की बात करें, खनन उत्पादन की बात करें तो ये बढ़ गया है 5.9%। और बिजली की बात करें, बिजली उत्पादन बढ़कर कितना हो गया है? 5.6%। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ लॉन्च्ड PB शब्द जो कि एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विस है प्रसार भारती से। तो इसे अभी कौन से शहर में लॉन्च किया है? देखिए अनुराग ठाकुर ने, जिनके पास में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है देखिए, तो इन्होंने इस न्यूज़ शेयरिंग सर्विस को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पे PB शब्द, इसका पूरा नाम याद रखना, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट डिसेमिनेशन, तो ये इसका पूरा नाम है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो देखिए इसमें क्यूरेटेड कंटेंट फ्रॉम डाइवर्स रिलीजन रीजन्स एंड लैंग्वेज, अलग अलग रीजन और लैंग्वेजेस में क्यूरेटेड कंटेंट इसमें है। सपोर्टिंग स्मॉलर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग एक्सटेंसिव कंटेंट नेटवर्क, सो व्यापक सामग्री नेटवर्क की कमी वाले जो छोटे देखिए न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ये समर्थन करती है। सिंगल पॉइंट सर्विस ऑफ न्यूज़ कंटेंट अक्रॉस 50 कैटेगरीज, तो इसमें देखिए 50 कैटेगरीज में आपको सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ न्यूज़ कंटेंट अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है तो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को दूरदर्शन के लोगों से रहित क्लीन फीड डिवॉइड यानी स्वच्छ फीड प्रदान
की गई एक तरीके से प्रोवाइड करेगा। तो काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विस है प्रसार भारती से, और इसे ही लॉन्च किया है अभी किसने, अनुराग ठाकुर ने। करंट में सीईओ कौन है देखिए प्रसार भारती के, याद रखेंगे गौरव द्विवेदी जो है करंट में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द कमिटी फॉर्म्ड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। सो कमेटी है एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर एक कमेटी जो गठित कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट देखिए अभी सबमिट करी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसकी कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ये जो कमेटी थी ना, इस कमेटी का गठन किया था हमारी, सॉरी, इसको देखिए इसने जो अपनी रिपोर्ट है अगर बात करें किसको जो है सबमिट करी है, तो करंट के प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें रिपोर्ट सबमिट की गई है। और इस कमेटी का गठन हुआ था फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय डैश मंथ्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा, इनका देखिए अभी कार्यकाल कुछ महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने, 6 महीनों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कुछ अदर सेक्रेटरीज़ की बात करती हैं, थोड़ा सा रिवाइज करती हैं। करंट में रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा, डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमानी, इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी हैं अजय सिंह, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वी सोमनाथन, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, और होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। सो देखिए अभी नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर देखिए अपॉइंट हुए हैं सुखवीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार, तो इन्हें अपॉइंट किया है। ये अभी इलेक्शन कमिश्नर देखिए अपॉइंट हुए हैं दोनों। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी इसकी 25 जनवरी 1950 को। इसे 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फर्स्ट चीफ कौन थे, सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ थी वीएस रामादेवी। करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, और 2 जो इलेक्शन कमिश्नर देखिए बने हैं उनके नाम याद रखेंगे, सुखवीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह, ये मध्य प्रदेश के बने हैं नए लोकायुक्त। इनको जो ओथ दिलाई है देखिए, जो शपथ दिलाई है, ये दिलाई है किसने, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल ने। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोकायुक्त से याद रखेंगे कि पहला स्टेट जिसने लोकायुक्त बिल को पास किया था वो कौन सा था, यहाँ पे याद रखिएगा महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने पास किया था लोकायुक्त बिल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। लेकिन अभी हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट एनिमल सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया। पहली बार देखिए इंडिया में पशु जनगणना कब आयोजित की गई थी, तो पहली बार आयोजित हुई थी 1919-1920। तो यहाँ पे पहली बार आयोजित हुई थी एनिमल सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। कौन सी फसल जो है खरीफ फसलों का उदाहरण है, तो इनमें से है कॉटन। कॉटन जो है ये एक खरीफ फसल है। खरीफ क्रॉप की बात करती हैं तो खरीफ क्रॉप को देखिए ऑल्सो मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मॉनसून सीजन में जो है कल्टीवेट करती हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं इसके, जैसे राइस, मेज़ हो गया, इसके अलावा देखिए बाजरा हो गया, रागी, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, खरीफ क्रॉप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। भारत की डायमंड सिटी, तो भारत की डायमंड सिटी के नाम से फेमस कौन सा शहर है, सूरत।
सूरत बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के बारे में और इसलिए इसको कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो श्री शैलम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये बनाया गया है कौन सी नदी पर? तो ये बना है आपका कृष्णा रिवर पे। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृहद गंगा। भारत की कौन सी नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? आंसर इज गोदावरी। तो गोदावरी जो है ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। तो गंगा है सबसे बड़ी नदी, उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है इंडिया की वो है गोदावरी। तो यहाँ पे हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। नाउ बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो हम कल के क्वेश्चंस को भी देखिए रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, एक्सरसाइज है कटलेस एक्सप्रेस, ये किस देश में आयोजित की गई है? तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? सेशेल्स में। और इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से जिसने भाग लिया था शिप ने, नाम है शिप का तीर। नेक्स्ट देखिए, द गोरसम कोरा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द नीनंगल नलम्मा स्कीम। तो ये स्कीम कहाँ शुरू हुई है? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने कंप्लीट किया इंडिया का सबसे बड़ा सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में? तो ये जो परियोजना है ये पूरी की गई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द कोचरब आश्रम। मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? आंसर इज गुजरात। हु हैज़ टेकन ओवर एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में NCSC जो है इसके अध्यक्ष का पदभार संभाला है किशोर मकवाना ने। नेक्स्ट देखिए, धनराज टी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं अभी इंडियन ओवरसीज बैंक की। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द IAA गोल्डन कंपास अवार्ड। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है श्रीनिवासन स्वामी को। तो कर यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन का सिलसिला तो देखिए पूरा हो गया। तो कल जो टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनको डिस्कस करेंगे पहले हम। तो पहला क्वेश्चन था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन से मुगल एम्पायर ने अपनी राजधानी के रूप में की थी? आंसर इज अकबर। नेक्स्ट था हमारा कि जो फेमस सीरीज़ है हैरी पॉटर सीरीज़, ऑथर कौन है इसकी? तो JK राउलिंग जो है फ्रेंड्स इसकी ऑथर हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं बिल्कुल सही। और फ्रेंड्स आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं जतिन एंड प्रदीप दास। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अब ऐसे ही चलिए आज भी हम लोग आपसे टेस्ट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। कौन सा अक्षांश है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरता है? और दूसरा क्वेश्चन देखिए है, हु इज़ नोन एज द संत ऑफ गटर्स। सो गटर्स का संत इस नाम से कौन जो है जाना जाते हैं? तो ये हैं हमारे दो क्वेश्चन आपके टेस्ट के। आप जल्दी से देखिए, आपको कमेंट करके बताना है। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से देखिए। सो आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर हम लोगों को ज़रूर बताया करें, इससे आपकी बहुत सारी तैयारी भी हो जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट वाले क्वेश्चन से भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी देखिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इट्स अकॉर्डिंग टू यू, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट करके और भी मदद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। आप सभी लॉजिक पाठशाला चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।